गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे और आपकी क्लासेस कब कब रहती हैं, तो आप सभी बच्चों को पता है कि शाम को 5:30 से 6:30 बजे आपकी क्लासेस रहती हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस चलती है। मैं कितने बजे जुड़ जाता हूँ? तो 5:15 में जो है मैं जुड़ जाता हूँ। ठीक है, आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप जुड़ के पूछ सकते हैं। आपकी क्लासेस जो है 5:30 से जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और क्लासेस आपकी सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है। ठीक है, चल। तो हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। क्या पढ़ रहे थे? वास्तविक संख्या। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तय मसा कैसे निकालते हैं। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं और आप लोगों को जो है उसका आंसर करना है। ये एलोन नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर अनावश्यक ऐसे आप यहाँ पे कमेंट करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिएगा, तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था कि कैसे जो है हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है मसा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग सीख लेते हैं कि कितना आप लोगों ने याद रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं हम लोग। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि 75 और 105 का आपको एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, सभी बच्चे निकालिए तो और इसका आंसर बताइए। तो सभी बच्चे इसका एचसीएफ निकालेंगे और आंसर बताएंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तय मसा यानी कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और ये पुनीत जो आप कर रहे हैं ना, नाम आईडी बदल के, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जो क्लास को आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आंसर कीजिए सभी बच्चे। 75 और 105 का जो है एचसीएफ निकालना है आपको। 105 और 75 का जो है एचसीएफ निकालना है। यह हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आंसर कीजिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 75 और 105 का एचसीएफ आना चाहिए। लास्ट क्लास में आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चलिए, वेरी गुड, 2 बच्चों के आंसर आ गए। चलिए मैं एक बार बता देता हूं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो है 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 105 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 75 विभाजित है वो है 3। तो पहले इसको 3 से लेके जाएंगे। 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1, 3 पचे 15, यानी 25 बार में कट गया 75। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 25 विभाजित है वो है 5। 50 25 और 5 किससे विभाजित है? खुद 5 से, तो 5 एकम 5। ऐसे ही 105 बताइएगा किससे विभाजित है? 3 से। तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। अब ये 35 किससे विभाजित है? 5 से। तो 5 सते 35 और 7 किससे विभाजित है? खुद 7 से। 7 एकम 7। तो यहाँ अगर हम 75 को देखेंगे तो ये किससे विभाजित है? इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुने 5 गुने 5। और 105 का अगर अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 5 गुने 7। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग? जो दोनों में गुणनखंड होता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो 75 और 105 का एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 75 में भी है और 105 में भी है? तो देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, गुना 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 ले लिया। और कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि 75 में भी है, 105 में भी है? नहीं।
क्योंकि 5 75 में है लेकिन 105 में नहीं, 7 105 में है लेकिन 75 में नहीं है, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा 3 गुने 5 यानी कि 15, इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मसा कैसे निकालते हैं। ठीक है, चल तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे करेंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, इसको यहां बॉक्स में लिख लीजिए। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, इसे यहां बॉक्स में लिख लीजिए। और जो आएगा इन दोनों का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो ये दोनों का आंसर कर लीजिए आप लोग कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। फिर जो आएगा उसका आप लोग क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से सभी बच्चे करेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले लिख लीजिए, और जो भी संख्या आएंगी उनका एचसीएफ बताना है, मासा बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है। कोशिश कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो आपके स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। इस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इनमें से जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सिर्फ एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था लेकिन आप लोग जल्दबाजी में गलत किए हैं। अच्छा एक बात बताइए, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाजित नहीं होता। जो 2 से विभाजित नहीं होता वो विषम संख्या होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 1 और अपने आप से कटे 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मध्य में सिर्फ एक ही कॉमन है। ठीक है, क्योंकि एक तो एक से विभाजित है और दो एक और 2 से विभाजित है, तो सिर्फ एक ही ऐसा कॉमन है जो कि दोनों में है। बात समझ में आया? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी आप लोगों ने गलत किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1। क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे कोई डाउट है किसी बच्चे को?
तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक कैसे। गुड इवनिंग सर। देखिए, क्लास जब आप लोग लेट जुड़िए तो गुड इवनिंग मत बोला कीजिए आप लोग, क्लास डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और क्लास समय से जुड़ना है, 15 मिनट आप लोग लेट क्लास जुड़ते हैं। देखिए, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तरीका वही रहेगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जांपल से लेते हैं, 12 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है। 12 और 16 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए, एक बार जिन बच्चों को निकालने आता है आप लोग ट्राई कीजिए, और जिन बच्चों को निकालने नहीं आता है एलसीएम, पहले ये लोग क्या करेंगे, 12 और 16 का कम से कम अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 12 और 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर आगे का मैं बताता हूँ, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तो सभी बच्चों को निकालने आता है। निकालिए, 12 और 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे 12 और 16 का लसा निकालना है, एलसीएम। पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित है वो क्या है, 2। तो 2 से लेके जाएंगे, 2 छक्के 12, और 6 किससे पूर्णतः विभाजित है, 2 से ही। 2 तिहाई 6, और 3 किससे पूर्णतः विभाजित है, 3 से ही। 3 एकम 3। 16 किससे विभाजित है, 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अट्ठे 16। और 8 किससे विभाजित है, 2 से ही। 2 चौका 8, और 4 भी जो है 2 से विभाजित है। 2 एकम 2, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया 12 और 16 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 है तो 2 का पावर 2 कर देते हैं, गुने 3 है तो 3 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 का निकालते हैं, तो 16 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहां पे जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो ऐसा फैक्टर लेते हैं जो दोनों में हो, लेकिन उसका पावर छोटा वाला लेते हैं। पावर क्या लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं जो दोनों में हो। तो 2 ऐसा है जो कि दोनों में है फैक्टर, 12 में भी है 16 में भी है। तो हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन 2 के पावर 2 को लेंगे कि 2 के पावर 4 को, 2 के पावर 2 को। यहाँ पे छोटी घात लेते हैं, एचसीएफ में क्या लेते हैं, छोटी घात लेते हैं। आज जो बाकी दोनों में नहीं होता है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब एलसीएम निकालते हैं तो जस्ट उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे हम जो दोनों में रहता है ना उसमें का बड़ी घात लेते हैं। तो 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 4 है, तो इसमें से बड़ी घात लेंगे। कौन सा घात लेंगे, बड़ी घात लेंगे, ठीक है। एलसीएम में कौन सा घात लेते हैं, बड़ी घात। तो 2 के पावर 2 लेंगे कि 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 यहाँ पे लेंगे। आज जो बाकी बच जाता है ना उसे भी ले लेते हैं। तो बच कौन सा गया, 3, उसे भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे गुणा कर देंगे। 2 का पावर 4 का मतलब क्या है, 2 के पावर 4 का मतलब क्या है, 16। तो यहाँ पे 16 गुणे 3 है तो 3। तो 16 के 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, 48। क्लियर है सभी बच्चों को, कैसे हम लोगों ने किया समझ में आया। एचसीएफ में हम वही लेते हैं जो दोनों में रहता है, वो गुणनखंड लेते हैं जो दोनों में कॉमन रहता है। जबकि एलसीएम में हम गुणनखंड तो लेते हैं जो दोनों में रहता है, लेकिन उसमें बड़ी घात वाला लेते हैं, और बाकी जो बच जाता है उसे गुणा कर देते हैं। क्लियर है, देखिए ऐसे, यहां पे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे निकाल दिया गया 12 और 16 का, ठीक है। और यहाँ पे 48 जो है आपका आ गया है, ठीक है। तो एक ये तरीका है जो तरीका आपने सीखा यहाँ पे,
तो ये तरीका कितने बच्चों को समझ में आ गया? ये तरीका कितने बच्चों को समझ में आ गया? ये तरीका कितने बच्चों को समझ में आ गया? एक बार वाई टाइप कीजिए। आ गया ना? अब देखिए इसी का एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। 12 और 16 का आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। 12 और 16 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसको और कौन से तरीका से कर सकते हैं? तो देखिए हम 12 और 16 को जो है ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। ऐसी कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 12 भी विभाजित है और 16 भी विभाजित है? तो आप कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 12 और 16 दोनों विभाजित है वो है 2। तो इसको 2 से लेके जाएंगे। कितनी बार में जाएगा? आप 2 से अगर भाग लगाएंगे 12 में तो 2 छक्के 12, 6 बार। और ये 16 कितने बार में जाएगा? 2 अट्ठे 16, 8 बार में। ठीक है, अब देखिए 6 और 8 कौन सी ऐसी छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 6 भी विभाजित है और 8 भी विभाजित है? तो आप कहेंगे कि 2। तो फिर 2 से लेके जाएंगे। 2 3 6 और 2 चौका 8। बात में तो और कोई ऐसी छोटी संख्या है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है? 3 और 4। और कोई ऐसी छोटी संख्या है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है? बताइए सभी बच्चे। तो एक है 2। तो अब इसको हम क्या करेंगे? एक बार 2 से लेके जाएंगे। किससे लेके जाएंगे? एक बार 2 से लेके जाएंगे, एक बार 3 से लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे यही किया गया है। ठीक है, तो एक बार 2 से लेके गया। ठीक है, तो जो नहीं जाता है उसको ऐसे ही उतार देते हैं। तो 2 से लेके जाएंगे। ठीक है, तो 3 तो नहीं जाएगा, तो 3 3 ही का रहेगा और 4 चला जाएगा 2 बार में। 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो एक 3 है और एक 2 है। तो फिर से 2 से लेके जाएंगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 एक बार में चला जाएगा। और 3 से अब लेके जाएंगे तो 3 एकम 3 चला जाएगा और यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा। यानी हमने 12 और 16 को क्या कर दिया? पूर्णतः अभाज्य जो है गुणनखंड निकाल के दोनों को एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। इसके गुणनखंड को आपस में गुणा कर देंगे। तो 12 और 16 का हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसके जो भी गुणनखंड है इनको आपस में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 बार 2 को गुणा करना है। ठीक है, और 1 बार 3 को गुणा करना है। ठीक है, तो 4 बार 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 3 से गुणा कर देंगे तो 16 3 48। तो एक तरीका तो ये है। ठीक है, तो आपको जो तरीका पसंद आया आप उस तरीके से एग्जाम में निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हो। आप दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यही काम किया गया है। पहले 2 से ले गया 6 और 8, फिर 2 से गया 3 और 4, फिर 2 से गया तो ये 3 तो नहीं जाएगा तो 3 का 3 ही रहेगा। और 2 से 4 चला गया 2 पे, फिर 2 से गया तो 3 तो 3 ही रहेगा, 2 एक बार में चला गया, फिर 3 से गया 3 एकम 3। ये यहाँ पे गुणा कर दिए इनके गुणनखंड को तो 48 क्या हो गया? एलसीएम आ गया। तो ये दोनों तरीके मैंने आप लोग को बता दिए, जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न में और दे रहा हूं, कोशिश कीजिएगा। तो ये एक्चुअल में लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य जो होता है इन संख्याओं के सारों गुणजों में सबसे छोटा गुणज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त्य को संक्षेप में एलसीएम लिखते हैं या लसा लिखते हैं। अब इसे ध्यान से समझिएगा एक एग्जांपल से। जैसे कि 20 है, 25 है और 30 है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सबसे छोटा जो है, ठीक है, गुणनखंड है, माने ऐसे संख्या है जिससे 20 भी विभाजित है, माने वो संख्या 20 से भी विभाजित हो, 25 से भी विभाजित हो और 30 से भी विभाजित हो। ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे 20 से भी विभाजित हो, 25 से भी विभाजित हो और 30 से भी विभाजित हो? तो ऐसे समय में हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं 20 और 25 का एलसीएम। तो उसी तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 20 25 30 तीनों विभाजित है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 20 25 30 तीनों विभाजित है, बताइएगा। तो 5 है। ठीक है, तो पहले 5 से ही लेके चले जाते हैं। ठीक है, देखिएगा 5 चौका 20, 50 25 और 5 छके 30। ठीक है,
तो कम से कम 2 विभाजित होना चाहिए, तीनों जरूरी नहीं है, 2 विभाजित होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि पहले 2 से लेके जाएं, क्योंकि 2 तो हो रहा है ना, 20 और 30 2 से हो रहा है, तो पहले 2 से लेके चले जाते हैं, ठीक है, अच्छी रहेगी, क्योंकि सबसे छोटा से पहले ले जाया जाता है। तो चलिए 2 से लेके जाते हैं। 2 दहिया 20 और 25 है, तो 25 तो जाएगा नहीं, उसको ऐसे ही लिख दीजिए। और 30 कितने बार में चला जाएगा? 15 बार, ठीक है। अब फिर से 2 से जाएगा क्या? अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। 3 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 से 15 विभाजित है, बाकी कोई विभाजित नहीं है। तो आप किससे लेके जाएंगे? 5 से लेके जाते हैं। देखिए 5 से तीनों विभाजित हो जाएगा। 5 दूनी 10, 50 25, अब 5 3 15, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो आप चाहें तो यहां से भी डायरेक्टली इतना से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा संख्या आ जाए जो कि तीनों किसी एक संख्या से विभाजित ना हो, यानी 2 हो रहा होगा तो आगे ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तीनों अलग अलग आ गया, यानी कि 2 को एक बार अलग से ले जाएंगे, यानी इसको आप ऐसे ले जा सकते हैं, एक बार 2 को लेके जाइए, ठीक है, तो 2 एकम हो जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम आ जाएगा। फिर एक बार 3 से लेके जाइए, तो बाकी सब ऐसे ही रहेगा, 3 1 हो जाएगा। फिर एक बार 5 से लेके जाइए, ठीक है, तो सब एक एक हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहां तक लेके जाइए, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके आगे आएगा यही 2 3 5। अगर इसके आगे नहीं ले जाएंगे तो यहीं से 2 3 5 को डायरेक्टली आप गुणा कर सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो, आप इसको आगे लेके जाइए या फिर यहीं तक करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका भी अपना सकते हैं, और केवल यहां से मिटा के केवल इतना भी अगर लिख देंगे एग्जाम में, ठीक है, इतना से भी आपका जो है आंसर आ जाएगा। इतना भी अगर आप लिखते हैं तो आंसर आ जाएगा। बस ध्यान देना आपको ये रहेगा कि ये 2 5 3 आया है, यानी ये तीनों संख्या किसी में नहीं आता, एक साथ किसी टेबल में नहीं आता, और इनमें से 2 संख्या भी किसी एक टेबल में नहीं आता। इसीलिए यहां तक भी छोड़ के हम लघुत्तम निकाल सकते हैं, लघुत्तम समापत्ति। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पूरा सॉल्व करें, तो एक बार 2 से लेके जाइए, 2 एकम 2, अब 5 3 को ऐसे उतार दीजिए। एक बार फिर 3 से लेके जाइए, 3 एकम 3, 5 3 को एक एक बार में चला जाएगा। और एक बार 5 से लेके जाइए, एक एक और एक। अब इनको गुणा कर दीजिए, तो 20 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 25 और 30 का एलसीएम, 20 25 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? चलिए, तो 2 गुने 5, 2 गुने 5, 2 गुने 3, 2 गुने 3 और लास्ट में 5, इनको गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, 60 बचे 300, सॉरी 2 पचे 10, ठीक है, 10 दूनी 20, अब 20 तिहाई 60 और 60 बचे 300। क्लियर है? एकदम सिंपल, आराम से कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं ना? एकदम सिंपल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी यही काम किया गया है, देखिए यहाँ पे भी यही काम किया गया है, ठीक है, यहाँ पे भी यही काम किया गया है, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया है 300। तो आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? सिंपल। अब पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आराम से कीजिएगा, आपको 8 और 35 का एलसीएम निकालना है। तो पहले 2 से लेके जाइएगा, आठ और 35 का जो है आपको एलसीएम निकालना है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे जो है 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चों का सही उत्तर आ रहा है। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश करेंगे सभी बच्चे, आसान सवाल है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे, एकदम आराम से ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए, तो सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे, 8 चला जाएगा पहले, 2 चौका 8, बाकी उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 दूनी 4, बाकी उसको सेम टू सेम उतार देंगे। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, बाकी उसको उतार देंगे। अब 35 को लेके जाएंगे, किससे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, एक उतार देंगे, 5 सत्ते 35। और 7 किससे जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, 7 किससे जाएगा, 7 से ही जाएगा। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए 8 और 35 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसके गुणनखंड को आपस में गुणा कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 2 को 3 बार गुणा करना है। अब 5 गुने 7 है, 5 गुने 7 है। देखिएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40 और गुने 7। 40 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 और एक जीरो बैठा देंगे, तो कितना आएगा, 280। क्लियर है सभी बच्चों को। पुनीत अनावश्यक चीजें टाइप कर रहे हैं आप, पहले आईडी बदल के और अभी अपने आईडी से। क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 280। अगला प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे, एकदम सिंपली क्वेश्चन नंबर 27, एकदम आराम से कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। 10, 18 और 20, इसका जो है आपको एलसीएम निकालना है। चल, सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है, एकदम सिंपली आराम से कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, 10, 18 और 20 का जो है आपको एलसीएम निकालना है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी कुछ नहीं है, एकदम आराम से खोजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव दिखाई देगा। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही विकल्प है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड, 30 सेकेंड है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। कोशिश कीजिए, अब थोड़ा ध्यान से कीजिए, ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत कीजिए। 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया। 5, 4, 3, 2, 1। चल देखते हैं कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आराम से देखिए। तो सबसे पहले हम 2 से लेके जाएंगे, ठीक है, 10 चला जाएगा, बाकी सब भी जाएगा। देखिए 2 से लेके जाते हैं। 2 पंचे 10, 2 नवा 18, 2 दहिया 20। फिर से 2 से लेके जाएंगे तो 5 तो नहीं जाएगा, 9 भी नहीं जाएगा, 10 चला जाएगा, 2 पचे 10। अब फिर 5 से लेके जाएंगे, 5 एकम 5, 9 नहीं जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। अब 9 से लेके जाएंगे, सॉरी 3 से लेके जाएंगे, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 एकम 3। अब फिर 3 से जाएगा, 1, 1 और 1, ठीक है। 3 से 3 एक बार में चला गया। तो अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं, तो अब एलसीएम निकालते हैं। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 को 1 बार गुणा करना है और 3 को 2 बार गुणा करना है। देखिए गुणा करते हैं तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 5 से गुणा करेंगे 20, 20 में 3 से गुणा करेंगे 60, 60 में 3 से गुणा करेंगे 180। आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन बी। 3 बच्चों ने 980 को आंसर किया, जबकि आंसर आएगा कितना, 180। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, आसान सवाल था। चल तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 180। तो आप लोग को एलसीएम निकालने आ गया, एचसीएफ निकालना हमने पिछले क्लास में सीख लिया था। आगे बढ़े, अब हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना दोनों चीजें आप लोग सीख चुके हैं। चल तो अगला टॉपिक है आपका भिन्न फ्रैक्शन। क्या होता है एकदम आराम से समझिएगा, नया टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। देखिए तो इसमें मैं पूछूं, इसके आकृति में कितने भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, टोटल भागों की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति के कितने पार्ट्स है, कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट है। वेरी गुड। तो कुल कितने भाग है, 6 भाग है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 भाग है। अब मैं आपसे पूछूं कि गुलाबी भाग कितना है, तो गुलाबी भाग कितना है, 1 है कि 2 है, कितना है गुलाबी भाग,
गुलाबी भाग जो है 2 है। अब मैं आपसे पूछूं पीला भाग कितना है? पीला भाग कितना है? पीला भाग जो है 4। पीला भाग जो है 4 है। अब आपको भिन्न दिखाना होगा, तो आप कैसे दिखाएंगे? तो आपको कहना होगा कि गुलाबी भाग इस आकृति में कितना है, तो आप क्या लिखोगे? 2/, जो कुल संख्या है कितना? 6, तो 2/6 हो जाएगा। अगर आपको दर्शाना होगा कि पीला भाग कितना है, तो टोटल कितना है? 4। पीला भाग टोटल कितना? 1 2 3 4, तो ऊपर में जो है और टोटल कितना है? 6। तो ये क्या दिखा दिया? ये आपको दिखा रहा है गुलाबी भाग को, और ये आपको दिखा दे रहा है पीला भाग को। ठीक है, बात समझ में? यानी कुल भाग को हम नीचे रख दिए, और जो अवेलेबल है यानी कि गुलाबी भाग दिखाना है तो 2/6, पीला भाग दिखाना है तो 4/6, यानी कि 6 भाग में से, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 भाग में से 2 जो है गुलाबी है। इसका मतलब हुआ कि 6 भाग में से 4 जो है पीला है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये भिन्न का मतलब समझ में आया? ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है। यानी कि अगर हमें यहाँ पे सिर्फ गुलाबी भाग दिखाना होगा, तो 6 में से गुलाबी भाग कितना है? तो 2 है। 6 में से गुलाबी भाग कितना है? 6, सॉरी, 6 में से गुलाबी भाग कितना है? 2/6। इसी प्रकार पीला भाग कितना है? तो 6 में से 4 जो है क्या है? पीला भाग है। तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है। यानी 6 में से 4 पीला भाग दिखा रहा है, 6 में से 2 गुलाबी भाग दिखा रहा है। अब कुल भाग कितना है? 6। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना एकदम? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसको पढ़ते कैसे हैं, तो ये इसे हम पढ़ेंगे, एक भिन्न है, ये 8/15 क्या है? एक भिन्न है। इसको पढ़ेंगे कैसे? तो 8/15 पढ़ेंगे। ठीक है, 8/15, या इंग्लिश में पढ़ेंगे 8/15, 8/15, हिंदी में पढ़ेंगे 8/15। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर वाला है इसे अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला है उसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है, तो अंश को इंग्लिश में कहते हैं नोमिनेटर। क्या कहते हैं? नोमिनेटर। ठीक है, और नीचे वाला जो हर है उसे इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो ऊपर वाला हमेशा अंश होता है, नीचे वाला हमेशा हर होता है। ये बातें सभी बच्चों को क्लियर है? ये सभी बच्चों को बात क्लियर है ना? ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। ठीक है, एकदम सिंपल। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस आकृति को, आपको क्या लग रहा है? अगर मैं इस आकृति को थोड़ा और डार्क कर दूं, अब आपको बताना है कि इसका संख्यात्मक मान क्या है, यानी इसे भिन्न में हम कैसे लिखेंगे। पहला आकृति को अगर हमें भिन्न में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? चलिए, इसका संख्यात्मक मान क्या होगा अगर भिन्न में लिखेंगे पहले आकृति को? यानी कि 3 भाग में से एक भाग जो है क्या है? रंगा हुआ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि 3 भाग में से एक भाग रंगा हुआ है, यानी इसी को पढ़ेंगे क्या? 1/3। क्या पढ़ेंगे? 1/3, यानी कि 3 में से एक हिस्सा। 1/3 यानी कि क्या हुआ? 3 में से एक हिस्सा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को बताइए, क्या लिखेंगे संख्यात्मक मान? दूसरा क्वेश्चन बताइए, संख्यात्मक मान दूसरे इस क्वेश्चन का क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे टोटल 5 भाग है और 5 में से 2, तो 2/5 लिख देंगे। ठीक है, और इसी को क्या कहेंगे हम लोग? बताइएगा, शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा चलिए पहले भिन्न बता दीजिए, आप लोग पहले भिन्न बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का भिन्न क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का।
क्वेश्चन नंबर 3 का भिन्न हो जाएगा। 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा रंगा गया है तो 2/3। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है ना। अब देखिए इसका शाब्दिक अर्थ बहुत सिंपल होता है। देखिए तो यहाँ पे 2/5 है, ठीक है, इसे 2/5 ही पढ़ेंगे, लेकिन 1/3 है तो इसे 1/3 कह सकते हैं, और यहाँ पे 2/3 है तो इसे 2/3 कह सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, 2/5 यानी 5 में से 2, 1/3 यानी कि 3 में से 1, और 2/3 यानी 3 में से 2। एकदम सिंपल है। बताइएगा किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये बेसिक था फ्रैक्शन का। चल अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एक भिन्न में आप लोग जानते हैं अंश और हर दोनों चीजें होती है, तो 10/11 में 11 क्या दर्शा रहा है, अंश हर या क्या? क्वेश्चन नंबर 10/11 में 11 क्या दर्शा रहा है? एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। अभी अभी आपने पढ़ा था कि एक अंश होता है एक हर होता है, तो इसमें से कौन अंश है कौन हर है? तो एकदम ध्यान से समझिएगा और बताइएगा 11 यहाँ पे क्या है, 11 यहाँ पे क्या है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। 11 क्या दर्शा रहा है? 11 क्या दर्शा रहा है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। 11 क्या दर्शा रहा है? 11 क्या दर्शा रहा है? वेरी गुड आंसर, सभी बच्चों का सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 11 यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर सही है, सिर्फ 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड 2 बच्चों के आंसर नहीं आए, बाकी सबके आंसर आए और एकदम सही आंसर आए। 10, 9, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। तो ये 10/11 अगर पूरा दर्शाने की बात करेगा तो ये पूरा पूरा भिन्न दर्शा रहा है। जबकि अगर हम बात करें केवल 11 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया 11 क्या दर्शाता है, तो 11 क्या है? हर है। और 10 क्या है? 10 जो है अंश है, ठीक है। और ये पूरा 10/11 क्या है? तो 10/11 जो है यहाँ पे भिन्न है, और अंश क्या है? यहाँ पे 10 है, और हर क्या है? 11 है। तो आपसे यही पूछा गया था कि 11 क्या दर्शाता है, तो 11 हर को दर्शाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? 11 हर को दर्शाता है, ठीक है। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन करें, तो ये भिन्न का एकदम बेसिक बातें थी। अब देखिए भिन्न के प्रकार समझते हैं। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो भिन्न 3 प्रकार के होता है। भिन्न कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ध्यान से देखिएगा, तो भिन्न 3 प्रकार का होता है। एक होता है उचित भिन्न, एक होता है विषम या अनुचित भिन्न, और एक होता है मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रिक्शन, ठीक है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, इसको समझने का सिंपल तरीका एकदम ध्यान से समझिएगा। जब ऊपर वाला छोटा हो, ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, और ये तुलना हम कर किससे रहे हैं? तो अंश और हर में तुलना कर रहे हैं। यानी जब अंश छोटा हो, क्या हो? अंश छोटा हो, ठीक है, अंश छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो, ठीक है। अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो उसे कहेंगे उचित भिन्न। उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न। जब अंश छोटा हर बड़ा तो उचित भिन्न। और जस्ट उल्टा इसका कर दीजिए, अंश बड़ा, अंश क्या हो गया? बड़ा हो गया। यहां पे अंश क्या हो गया? बड़ा हो गया। और ध्यान से देखिए हर यहां पे क्या है? छोटा है। हर क्या है? यहां पे छोटा है।
ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 में 3 छोटा है 5 से, यानी अंश छोटा है। 6/8 में अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो अंश छोटा रहता है हर से, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। और अनुचित भिन्न क्या होता है? जब अंश जो है बड़ा होता है, अंश जो है बड़ा होता है, अंश जो है बड़ा होता है, हर जो है छोटा होता है। ठीक है, हर जो है छोटा होता है। तो हर अगर छोटा है अंश से, जैसे 5/3 है, तो 5 से छोटा है 3। 11/8 है, 8 छोटा है 11 से। तो एकदम क्लियर है सभी बच्चों को? सिंपल सा, एकदम क्लियर है? बताइएगा सभी बच्चे। और जो मिश्र भिन्न होता है ना, वो हमेशा देखिएगा इसी तरीके से होगा, हमेशा इसी तरीके से होगा। लेकिन हमेशा इस तरीके से लिखा गया भिन्न जो है मिश्र भिन्न नहीं होता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक पूर्ण संख्या होना चाहिए तभी मिश्र भिन्न होगा। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या है, लेकिन ये जो 2/3 है ना, ये हमेशा एक उचित भिन्न होना चाहिए, हमेशा एक उचित भिन्न होना चाहिए। ये 2/3 या 1/2 हमेशा एक उचित भिन्न होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मिश्र भिन्न जो है एक पूर्ण संख्या, ठीक है, एक पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न से मिलकर बनता है, उचित भिन्न से मिलके बनता है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4.3/2, तो बताइए क्या ये मिश्र भिन्न है? यस और नो? अगर मैं 4, ठीक है, 4 सही 3/2 अगर मैं लिख दूं, ठीक है, 4 सही 3/2 अगर मैं लिख दूं, तो क्या ये मिश्र भिन्न है? यस और नो? 4 सही 3/2 अगर मैं लिख दूं, तो क्या ये मिश्र भिन्न है? 4 सही 3/2 अगर मैं लिख दूं, तो क्या ये मिश्र भिन्न है? 4 सही 3/2 अगर मैं लिख दूं, तो क्या ये मिश्र भिन्न है? यस और नो? नहीं है, सबने गलत आंसर किया। अभी अभी मैंने बताया कि 2/3 उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मतलब क्या है? ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा रहना चाहिए। तो ये जो संख्या है ना, हमेशा उचित भिन्न होना चाहिए, ये वाला। तो यहाँ पे ये संख्या तो अनुचित भिन्न है ना, और जब ये अनुचित भिन्न है तो ये कोई सा भी भिन्न नहीं है, यानी कि ये भिन्न है ही नहीं, ये कोई सा भी भिन्न नहीं है। बात समझ में आया? तो ये कोई सा भी भिन्न नहीं है। तो मिश्र भिन्न में शर्त है कि यहाँ पे एक पूर्ण संख्या होना चाहिए और यहाँ पे एक उचित भिन्न होना चाहिए, यहाँ पे एक उचित भिन्न होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आप पहचान गए उचित भिन्न। अंश छोटा, अंश छोटा, हर बड़ा, तो उचित भिन्न। अंश बड़ा, हर छोटा, तो अनुचित भिन्न। और जब यहाँ पे एक पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न आ जाता है, एक पूर्ण संख्या के साथ जब उचित भिन्न आता है, तो उसे कहते हैं मिश्र भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 4 सही 2/7 है, आपको बताना है कि क्या ये मिश्र भिन्न है? यस और नो? 4 सही 2/7 है, क्या ये मिश्र भिन्न है? चल, एकदम सही, ये मिश्र भिन्न है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या भी है, और ये 2/7 जो है ये उचित भिन्न भी है, उचित भिन्न भी है। उचित भिन्न का मतलब क्या है? उचित भिन्न का मतलब है कि अंश जो है छोटा होगा, अंश छोटा, और हर जो है बड़ा होगा, तो वो उचित भिन्न होता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? मिश्र भिन्न बनता है। तो ये मिश्र भिन्न है। चलिए ये बताइए कि क्या ये मिश्र भिन्न है? यस और नो? क्या ये मिश्र भिन्न है? यस और नो? तो ये मिश्र भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई सा भी भिन्न नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 5/2 जो है ना, वो क्या है? अनुचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न के साथ जब एक पूर्ण संख्या आता है, तो वो कोई सा भी भिन्न नहीं होता है। ये कोई सा भी भिन्न नहीं होता है, ऐसा कोई भिन्न होता ही नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे तीनों चीजें कि उचित भिन्न क्या होता है? जब अंश छोटा, एकदम लिख लीजिए कॉपी पे से कहीं, अंश छोटा हर बड़ा, उचित भिन्न। अंश बड़ा हर छोटा, अनुचित भिन्न। और मिश्र भिन्न के लिए एक यहाँ पे पूर्ण संख्या आएगा और यहाँ पे एक उचित भिन्न आएगा, यहाँ पे एक उचित भिन्न आएगा।
क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। चल देख लिए, ये मिश्र भिन्न है और ये मिश्र भिन्न नहीं। यहां पे आपको आंसर करना है, इसके बाद पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। 8/5 है, आपको बताना है उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है कि क्या है। तो उचित भिन्न के लिए ए टाइप कीजिएगा, अनुचित भिन्न के लिए बी टाइप कीजिएगा, मिश्र भिन्न के लिए सी टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा कौन सा भिन्न है? 8/5 उचित भिन्न है अनुचित भिन्न है? सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड। तो ये अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंश जो है बड़ा है, अंश जो है क्या है? बड़ा है, और हर क्या है? छोटा है। तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा कौन सा भिन्न है? एबीसी में, एबीसी में। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो ये क्या है? आपका उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि अंश यहाँ पे छोटा है, अंश यहाँ पे छोटा है और हर यहाँ पे बड़ा है, तो इसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा ये कौन सा भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका मिश्र भिन्न है। क्यों मिश्र भिन्न क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है और साथ में यहाँ पे जो है उचित भिन्न है, और इन दोनों के मेल से क्या बनता है? एक मिश्र भिन्न बनता है। पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न के मेल से क्या बनता है? मिश्र भिन्न बनता है। चलिए पोल में क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, तो मतलब आप लोग समझ चुके हैं। चलिए पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 एकदम ध्यान से देखिएगा। 18/5 है, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का भिन्न है। अभी अभी आपने पढ़ा था, ये किस प्रकार का भिन्न है। एकदम ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखिए, फिर आंसर कीजिए कि ये किस प्रकार का भिन्न है। एकदम ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। 18/5 किस प्रकार का भिन्न है? आपने 3 प्रकार का भिन्न पढ़ा था, उसमें 3 में से ये कौन से प्रकार का है? आपने 3 प्रकार का भिन्न पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 बड़ा है, यानी कि अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है। और जब अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, तो वैसे भी इनको क्या कहते हैं? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। कुछ बच्चे भूल गए इसलिए उनका गलत हो रहा है, बाकी बच्चों का एकदम सही हो रहा है। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एक बच्चे का आंसर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का आंसर नहीं आया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, चलिए एक बच्चे का आंसर नहीं आया। 2, 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जल्दबाजी में 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, ठीक है। बताइए ये पूर्ण संख्या कैसे होगा? पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, वो पूर्ण संख्या होती है। तो फ्रैक्शन है, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। एक बच्चे ने ये आंसर किया है, जो कि गलत है। ये उचित भिन्न क्यों नहीं होगा? क्योंकि छोटा जो होता है अंश होता है, छोटा अंश होता है, और यहाँ पे हर जो है बड़ा होता है, ठीक है। हर बड़ा होता है, छोटा अंश होता है, हर बड़ा होता है, तो वो उचित भिन्न होता है। यहाँ पे अंश बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न होगा, ये अनुचित भिन्न होगा। क्लियर है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुचित भिन्न। किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।